हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है हाइब्रिडाइजेशन का। तो जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले हम लोग हिंदी में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में पहले समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में अच्छे से समझ जाइएगा तो फिर आपको डेफिनेशन रखने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले चीज़ को, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट का निर्माण करना, एक नया वस्तु को बनाना, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग हाइब्रिड, और इस प्रक्रिया को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? क्या कहें एक बार फिर से। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले वस्तु को मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करना, और इस प्रक्रिया को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया ऑब्जेक्ट बना जिसमें कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ विद्यमान है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। आपको पता है जर्सी गाय के बारे में। जर्सी गाय जो है वो इंडिया में खास करके पॉपुलर है। इसमें इसका जो खासियत है वो ये है कि ये गाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूध देती है। तो आपको पता है ये गाय जो है एक हाइब्रिड गाय है, और इसका कैसे बना है। तो हमारे इंडिया में जो गाय होती है उसका जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। गाय का इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन गाय दूध कम देती है। इंडिया में जो गाय होती है उसका इम्यूनिटी तो अच्छा होता है, लेकिन वो गाय जो है दूध कम देती है। तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हर कोई तक दूध को पहुंचाना है, तो करना क्या है भाई, कैसे करेंगे। तो विदेश में जो गाय पाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना खासियत कि वो दूध ज़्यादा देती है लेकिन उसका इम्यूनिटी कम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा गाय का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा गाय को बनाएंगे जो कि दूध भी ज़्यादा दे और उसका इम्यूनिटी भी अच्छा हो। तो जो जर्सी गाय है वो एक ऐसा गाय है जो कि पहले जो गाय था 1 लीटर दूध देता था, अब जो जर्सी गाय है वो 10-10 लीटर दूध देगी, और उसका जो इम्यूनिटी होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर जो गाय जो है वो क्या है, एक हाइब्रिड है, यानी दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले चीज़ को, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज या दो अलग अलग गाय का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या करें, मिला के हम लोग एक अलग प्रॉपर्टीज़ वाला गाय का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जो गाय हमारे पास है जो कि अब उसमें दूध भी ज़्यादा देगी वो गाय, और उसका इम्यूनिटी भी अच्छा हो, उस गाय को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड। समझ में आया बात। तो अब इस चीज़ को केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले ऑर्बिटल को, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना। अब वो जो नया ऑर्बिटल होगा उसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होगा, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज जिसको मिलाएंगे ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ उसमें होगा, उस ऑर्बिटल को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रक्रिया को हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर एक नया ऑर्बिटल तैयार करते हैं। उस ऑर्बिटल को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। तो चलिए डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है कि ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल मतलब क्या है, मतलब ये इसके रिगार्डिंग जो है कोई एविडेंस, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस नहीं है कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बनाया हुआ है, मतलब मनग्रहण घटना है, ठीक है, बनाया हुआ घटना है, कॉन्सेप्ट है ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी वाला, ठीक है, डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करना, इंटरमिक्स कराना, मिला देना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, हाइब्रिडाइजेशन एक फेनोमेना है, कॉन्सेप्ट है क्या, जिसका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी वाला, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं, इन विच जिसमें कम से कम एटलीस्ट
वन क्या होना चाहिए, डिसिमिलर, कम से कम एक क्या हो, डिसिमिलर हो, मतलब एक ऑर्बिटल का कम से कम क्या हो, प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होना चाहिए। भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज को मिला रहा है, अब एक ही प्रॉपर्टीज रहेगा तो हाइब्रिड थोड़ी कहलाएगा। हाइब्रिड होने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। तो ऑर्बिटल का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी एटलीस्ट वन इज डिसिमिलर, कम से कम एक अलग होना चाहिए, टू फॉर्म अ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी, शेप, साइज। अब जो नया ऑर्बिटल तैयार होगा, ठीक है, अब जो नया ऑर्बिटल तैयार होगा उसका सारा एनर्जी, शेप, साइज वो सब क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि उसमें सारा चीज को हम लोग मिला रहे हैं, सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मिला रहे हैं। तो अब जो नया ऑर्बिटल तैयार होगा उसमें सारा एनर्जी, शेप, साइज क्या होगा, वो सब सेम होगा, इक्वल होगा, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि वो थ्री डायमेंशनली क्या होगा, वो अलग थ्री डायमेंशनली वो क्या होगा, अलग अलग तरीके से अरेंज होगा, इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, इस एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार हुआ उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, जिसमें जिसमें वो सारा ऑर्बिटल जिसको आप मिक्स किए हैं, ठीक है, इंटरमिक्स किए, जिसमें जिसका की प्रॉपर्टीज अलग अलग था, वो सारा ऑर्बिटल जिसको आप इंटरमिक्स किए, जिसका सारा प्रॉपर्टीज अलग अलग था, वो सारा ही प्रॉपर्टीज अब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, सारा प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा, और इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, क्या समझ में आया? इस प्रक्रिया को हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इसको लिखिए, राइट डाउन। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को आगे और अच्छे से समझने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन का नीड क्यों पड़ा। हाइब्रिडाइजेशन का नीड अगर आपको पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन का आगे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीड पता करेंगे, आखिर क्यों हाइब्रिडाइजेशन का क्यों ज़रूरत पड़ा, ठीक है, क्यों आखिर साइंटिस्ट को हाइब्रिडाइजेशन का या एक अलग हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का क्यों आविष्कार करना पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं इसका नीड हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखिए और आपको किसी भी चीज़ का आविष्कार पता चल जाएगा ना कि आविष्कार क्यों हुआ, उसका आवश्यकता भी पता चल जाएगा कि क्या है, उसका इम्पोर्टेंस है, वो तब पता चलेगा कि उसका नीड क्या है उसका, ठीक है। तो समझते हैं, हम लोग बात करते हैं CH4, ठीक है। CH4 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH4, और इसका ज्योमेट्री को हम लोग देखते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ CH4, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ CH4। मीथेन का ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VBT हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री किस चीज का, CH4 का, ठीक है। तो CH4 है, तो CH4 में बॉन्ड कैसे बना है उसको समझते हैं। कार्बन सेंट्रल एटम कौन, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन हो गया। अब जरा समझते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन यही हो जाएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोवेलेंसी कितना हो गया, 2, कोवेलेंसी कितना हो गया, 2, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन का कोवेलेंसी क्या हो गया, 2। अब ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s वाला इलेक्ट्रॉन, 2s है, ये 2p है,
2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2p में, ठीक है। ये चला गया 2s से 2p में। अब बताइए कोवेलेंसी क्या, अब कोवेलेंसी हो गया 4, कोवेलेंसी हो गया 4, यानी कि अब जो है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया है, तो कोवेलेंसी कितना हो गया, 4। अब जरा देखते हैं यहाँ पे। अब हाइड्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। तो हाइड्रोजन अपना क्या लेके आएगा, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और वो डिफरेंट सबऑर्बिट में है। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले इसको लिखिए, राइट डाउन। कार्बन और यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VB। कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कहाँ पे था, तो एक 2p x1 में था एक इलेक्ट्रॉन, एक 2p y1 में था, एक 2p z1 में था और एक 2s1 में था। अब एक मिनट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है और इसका ऑर्बिटल क्या हो गया यहाँ पर 1s1 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 1s1, ठीक है। तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी देख सकते हैं। कार्बन के पास क्या है, p एटॉमिक ऑर्बिटल, px py और pz, ठीक है। px हो गया, py और pz, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, हो गया px py और pz। अब हाइड्रोजन क्या, p, अब इसमें s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी क्या है, कार्बन का 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, s में भी एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब हाइड्रोजन क्या लेके आएगा अपना 1s1, हाइड्रोजन 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 एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया और यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर तीन CH बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो अलग होगा 1 CH बॉन्ड से। यहाँ जो CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ जो CH बॉन्ड बना है और यहाँ जो 3 CH बॉन्ड है जो कि बना है 3 CH बॉन्ड जो है वो बना कैसे है, वो 2p और 1s 2p 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग से बना है और एक CH बॉन्ड जो है वो बना है 2s और 1s के ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो 3 CH बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो डिफरेंट होगा 1 CH के बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो इस हिसाब से जो 3 CH का जो बॉन्ड एंगल होगा, थीटा जो होगा वो 109 डिग्री होगा, जबकि एक CH बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो यहाँ पर थीटा निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू VBT, जो ऑब्जर्व जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड क्या देखा गया कि एक्सपेक्टेड जो थीटा है, एक्सपेक्टेड थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। 3 CH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा 1 CH के बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2p और 1s का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, 2s और 1s के बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑर्बिटल का बढ़ता है उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर जो तीन CH का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 2p और 1s के ओवरलैपिंग से। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें जो है p कैरेक्टर ज़्यादा है। तो p कैरेक्टर ज़्यादा होने से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ता है और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ने से ऑर्बिटल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा ये 2p और 1s का ज़्यादा होगा
2s 1s से। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफर कर जाएगा। तो तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर जो थीटा जो होगा, थीटा एक्सपेक्टेड था 90 डिग्री। ओके, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थीटा जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। किसमें, CH4 में। बट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि CH4 का जो थीटा है, ठीक है, CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। जी हाँ, CH4 का थीटा 90 डिग्री नहीं है। CH4 का थीटा ऑब्जर्व क्या पाया गया, ऑब्जर्व पाया गया ये किससे, फॉर एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि जो थीटा है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 54 सेकेंड, ठीक है, 54 सेकेंड। तो जो थीटा था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा का यहाँ जो है वेरिएशन हो गया। थीटा जो है वो यहाँ पर, थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो गया,